नमस्कार दोस्तों, शिवाजी साइंस पॉइंट में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आइए पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा है जो बच्चों ने पूछा है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है सर बताइए सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं तीनों क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सजातीय श्रेणी पे कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी या इसी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। यहाँ पर श्रेणी मतलब श्रृंखला होता है। ठीक है, यानी ऐसी श्रृंखला। देखिए यहाँ पर हम देखें तो स का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे समान से, और यहाँ पर जाति मतलब समझेंगे हम लोग, जाति मतलब समझेंगे हम लोग क्रियात्मक समूह से। किस समझेंगे हम लोग? क्रियात्मक समूह से। क्रियात्मक समूह समझे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समान क्रियात्मक समूह है, समान क्रियात्मक समूह, और यहाँ पर उनकी क्या बनाई गई? श्रेणी बनाई गई है। और श्रेणी कब बनती है? जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर खुद मिल जा रहा है, वर्ग को तोड़िए आंसर अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पर अब तक हमारा आंसर क्या मिल रहा है सजातीय श्रेणी का, कि जब समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को उनके अणु भार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि समान क्रियात्मक समूह वाले, यहाँ देखिए सम में समान होता है और यहाँ क्रियात्मक समूह है। तो समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं या समजातीय श्रेणी कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़े हम लोग एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या होता है। एल्केन क्या होता है देखिए हम, एल्केन में क्या होता है कि CnH2n+2 इस एल्केन का सूत्र होता है। अगर यहाँ पर n जो है कार्बन की संख्या, अगर हम मानते हैं यहाँ पर एक कार्बन मानते हैं हम लोग, एक कार्बन का एल्केन, तो यहाँ पर C का मान कितना होगा? n का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी n 1 है तो 2 1 कम 2 और 2 4, यानी CH क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। हम बनाते हैं 2 कार्बन का एल्केन। ठीक है, 2 कार्बन का एल्केन बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग, तो n का मान 2 हो जाएगा, यानी C2 हो जाएगा, और यहाँ पर n का मान 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 6, यानी C2H6 हो जाएगा। अब हम बनाते हैं 3 कार्बन का एल्केन, तो n का मान कितना है? 3 है, तो C3 हो जाएगा यहाँ पर C3, और यहाँ पर n का मान 3 है, 3 दूना के 6 और 2 8, यानी H8 हो जाएगा। अगर हम बनाए 4 कार्बन का एल्केन, तो यहाँ पर देखें तो C4 रखना पड़ेगा हम लोगों को। n का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 दूना के 8 और 2 10, यानी H10 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार श्रेणी बनेगी। अब देखें यहाँ पर, तो श्रेणी बन चुकी है। यहाँ पर सभी में क्रियात्मक समूह समान है। कौन सा समूह समान है? यानी सभी क्या है? एल्केन है, सभी एल्केन है। और यहाँ पर क्या है? परमाणु भार भी क्या बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है और H कितना है? 4 है, यहाँ पे 2 है, H6 है। इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम हो गया। और यहाँ पर दाचेर ये परीक्षा में लिखेगा दाचेर ना आता है। देखिए यहाँ पे, तो अब हम देखें, अगर हमको लिखना होगा एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जो H चार्ट हुआ में हर जगह H है, एक H कम कर देंगे, उसके यहाँ पर हम OH या कोई अन्य क्रियात्मक समूह जोड़कर भी श्रेणी हम बना सकते हैं बिल्कुल। जैसे देखिए यहाँ पर CH4 है, हम 8 हटाएं, इसमें से H क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, यहाँ जोड़ दे, इसके बदले में OH जोड़ देते हैं। देखिए C2 है, H6 है, अगर हम एक H माइनस कर दें और यहाँ पर इसके बदले में जोड़ दें तो आ जाएगा 5 ठो, इसके बदले में हम जोड़ दें OH, यानी एल्कोहल समूह। OH क्या होता है? तो एल्कोहलिक समूह होता है। यहाँ पर देखिए C3 है और H8, अगर हम एक H हटा दें तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और इसके बदले में हम जोड़ देते हैं OH समूह, यानी एल्कोहल समूह। ये हो गया। यहाँ पर देखिए C4 है और यहाँ पे H कितना है? 10 है, 10 में अगर हम 1 हटा दें तो बचेगा H9, हाँ ना 9 बचेगा, और इसके बदले में हम जोड़ दें एल्कोहल समूह। तो यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये मेथनॉल है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथनॉल है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोपेनॉल है, और 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेनॉल है। यहाँ पर सब में क्या है? आल आ रहा है। आल मतलब सबका क्रियात्मक समूह क्या है? समान है, और ये बढ़ती हुई श्रेणी है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई एक एग्जाम्पल परीक्षा में लिखना होता है सजातीय श्रेणी का, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा सजातीय श्रेणी होती क्या है या किसे कहते हैं। और इनके गुण विशेषता की बात करें हम लोग, तो विशेषता भी आपको रटना नहीं है, विशेषता भी आपको रटना नहीं है, विशेषता खुद बता रहा है। पहली विशेषता क्या दिखाई दे रही है कि समान क्रियात्मक समूह में जो तत्व होते हैं, यानी सॉरी सजातीय श्रेणी में जो तत्व होते हैं वो अपने अगले और पिछले से CH2 का अंतर रखते हैं। पहला CH2 का अंतर रखते हैं। देखिए यहाँ पर C कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 2, यानी 1 C का अंतर है। H कितना है? 4, और यहाँ पर कितना है? 6, 2 H का अंतर है, CH2 का अंतर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें हम लोग इन दोनों में, तो C कितना है? 3, यहाँ पर C कितना है? 4, यानी कि 1 C का अंतर है। यहाँ पर देखिए H कितना है? 8 है, यहाँ पर कितना है? 10 है, 10 से कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यहाँ पर CH2, यानी हमेशा सब में किसी में देखेंगे तो हम लोग CH2 का अंतर दिखाई देगा, तो ये गुण जाएगा। दूसरा गुण क्या होगा
कि जो सजातीय श्रेणी में जो तत्व होते हैं उनको हम एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। परांतर क्या हुआ कि सजातीय श्रेणी में प्रत्येक तत्व जो होता है अपने अगले से पिछले से सिस्टू का अंतर रखता है। दूसरा इसका गुण क्या, विशेषता क्या होगी सजातीय श्रेणी की, कि इनको हम एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एल्केन को दर्शाया है और ये वाला जो लाइन दिखाई दे एग्जाम्पल, ये एल्कोहल को दर्शाया गया है। ठीक है। तीसरा इनका गुण क्या होगा, विशेषता क्या होगी यहाँ पर कि सभी सजातीय श्रेणी में जो भी तत्व उपस्थित होते हैं, जो भी कंपाउंड उपस्थित होते हैं, उन सबका जो गुण होता है बिल्कुल और बिल्कुल समान होता है। ठीक है। तो ये 3 गुण हो गए। सजातीय श्रेणी हमारी खत्म होती है यहीं से। इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला आपसे नहीं है। एक बार फिर डिस्कस करते हैं हम लोगों से। यहाँ पर मतलब समान जाति मानी क्रियात्मक समूह हम समझेंगे यहाँ से। और यहाँ पर श्रेणी मतलब श्रृंखला होता है, यानी समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को अगर हम उनके परमाणु भार के बढ़ते या घटते क्रम में रखते जाएं तो एक श्रेणी बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर बताइए कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखें योगात्मक अभिक्रिया कुछ समझना नहीं है, बिल्कुल आसान है योगात्मक अभिक्रिया। इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में कितने नामों से या कितने प्रकार से इसको पूछता है। तो इसको बोलता है योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, या पूछ देता है इसी प्रश्न को परीक्षा में यहाँ से संयोगज अभिक्रिया, संयोगज अभिक्रिया, या पूछ देता है इसी को संकलन अभिक्रिया। क्या पूछता है? संकलन अभिक्रिया। तो ये 3-4 नाम है जिनको पूछा गया प्रश्न में परीक्षाओं में कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगज अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगात्मक और यह संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसे। संयोजन पूछे चाहे संयोगज पूछे, ठीक है, यहाँ पर संयोजन लिख देते हैं। यहाँ पर कभी पूछता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल वही सेम है संकलन। हम कुछ नहीं करना है, डिस्कस क्या करना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर योग मन जुड़ना होता है, यहाँ पर वियोग मन जुड़ना होता है, संयोग मने भी जुड़ना होता है, और यहाँ पर संकलन मने भी क्या होता है, इकट्ठा होना होता है। यानी इसमें कुछ नहीं समझना। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बहुत दांत चिया रहे, उठे पड़ गए धान से स्टा जगह भी नहीं। देखिए इधर, तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है मार्कर है, ये 2 कंपोनेंट्स के हैं, 2 कंपोनेंट हैं। अगर हम दोनों को इस तरह जोड़ें तो क्या बन गया, एक बन गया। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हम मान लें यहाँ पर कि C2, यहाँ पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, क्या है, एथीन है। अगर यहाँ पर हम जोड़ दें H2 जोड़ दें, यहाँ पर एग्जाम्पल भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम रट दीजिए, मार दीजिएगा, परीक्षा में दम था। तो यहाँ पर देखिए एथीन की बात करें तो H जोड़े हम, H2 है, जब जोड़ेंगे तो देखिए कार्बन की वजह से 4 होती है, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये सब पूरा है। कार्बन की देखें यहाँ पर तो 2 3 4, इस कार्बन की देखें तो 2 3 4 पूरा है। लेकिन हाई कह रहा है कि हमको जोड़ेंगे, भाई जोड़ेंगे, हम रात थोड़ा चारेंगे, तो जुड़ने की बात कर रहा है। जब जुड़ना चाहेगा ही तो क्या करेंगे भाई लोग, मान लीजिए दोनों भाई हैं, अब मेहमान आगे जगह है ये नहीं है, तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, 3-4 खड्डे को सटा ले जा, खड्डे को सटा ले जा, तो आधा खड्डे को तोरी जगह बन जाए, आधा खड्डे को तोरी जगह बन जाए, तो एक जना ये तोरी का सूत्र नहीं, हमारे का सूत्र नहीं है। ठीक, तो ऐसे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाए, 2 लोग थे मेहमान, 2 लोग थे पहले से, एक सदस्य इसमें से और आ गया, क्या हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, यानी क्या बन गया, 2 कार्बन एथ बोलते हैं, सिंगल बनकर एन बोलते हैं, तो एथेन बन गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एथीन था और क्या हाइड्रोजन था, यानी 2 तत्व थे आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एथेन बना रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि 2 पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे, खाली एक उत्पाद बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे या संकलन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, इसको हम 3 बोल लेते हैं। और जब भी आपस में क्रिया करें तो हमेशा दोस्तों क्या बनता है, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और यहाँ पर देखिए तो N कितना पास है, 2 है, इसको हम कर लें 2 हो गया N, 2 N हो गया, H कितना हो गया, 3 के 6, यहाँ पर देखिए 3 6, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 कंपाउंड है, यहाँ बन क्या रहा है, एठो खाली अमोनिया बन रहा है, ये अमोनिया है, और ये अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब भी 2 पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं खाली एक पदार्थ बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे डिस्कस में, परिभाषा में, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या योगज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी खत्म हुआ योगज अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इस बच्चे का, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और आपको पूछ सकता है घुमाकर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और खाली यहाँ पर एक पदार्थ बन रहा है। ठीक उसी प्रकार जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए अमोनिया है, इसको तोड़े हम लोग तो टूटे कितने भागों में? दो भागों में। तो जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगर यही पूरी अभिक्रिया यानी जो वियोजन हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो हम उसको बोलेंगे प्रकाश के वियोजन। अगर ये उष्मा की उपस्थिति में होगा इसको बोलेंगे उष्मा वियोजन। और यही अगर विद्युत की उपस्थिति में होगा तो इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन। कुछ नहीं, डिस्कस खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया ये सिस्टम। और नेक्स्ट हम चलते हैं, पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको देखते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन या विस्थापन, बहुत घुमावदार प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, तो इसको देखिए कितना पूछता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहता है विस्थापन अभिक्रिया के नाम से ही पूछा जाता है। और विस्थापन में देखें हम तो विस्थापन का दो टाइप आपको पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन पढ़ना होता है। और दूसरा पढ़ना होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन को हम एक और नाम से जानते हैं, द्विविस्थापन को हम एक और नाम से जानते हैं। दूसरा होता है नाम क्या है इसका? उभय अपघटन। क्या होता है? उभय अपघटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। यानी भाई यहाँ पर देखिए प्रति मने होता है उल्टा, स्थान मने। ठीक है, यानी स्थान का अदला बदली। विस्थापन कहता है हटा देना, जैसे हटा देना। जैसे हम मैं बैठे मान 3-4 दोस्त बैठे हैं इस तरह से बेंच पर, 3 लोग बैठे हैं इस तरह से। कौन लेट आ रहा है, लेट एट आया, कौन दबंग छोड़ा है, हिटलर अपने आप को समझ रहा है, गया इसको मार के भगा दिया, हटा दिया इसको। और यहाँ पर क्या हो गया? अपने बैठ गया, है ना, अपने बैठ गया उसको हटा करके। यही अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि हम कर क्या रहे हैं कि जब किसी यौगिक के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को हम लिख देंगे कल विस्थापन अभिक्रिया में भी। बिल्कुल नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल आपका नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम देखें यहाँ पर तो CuSO4 है और प्लस यहाँ पर ले लें हम लोग जिंक ले लें। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर जिंक है। हाई लोग पूरा बेचारे आराम से पूरा खा पी रहे हैं, है ना, खुश है पूरा, है ना, प्रसन्न है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जिंक जब आकर झगड़ा लगाएगा, ये क्या किया कि गया दौड़कर इनके भाई को मारा खूब। बेचारे कापर दाँत चियारेंगे, यहाँ आकर रोएंगे गाएंगे। कापर बेचारे अलगे हो गए। हाई जाकर इनकी जमीनिया क्या करेगा? हड़प लेगा। क्या बन जाएगा? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो परमाणु है ये आकर इसको विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, भगा दे रहा है। तो जिस अभिक्रिया में यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लें यहाँ पर, ठीक है, सी, यहाँ पर देखें तो CH4 है, CH4 है। और CH4 में देखें यहाँ पर ये क्या है? मेथेन है। ये पूछता है कि मेथेन की विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वर्णन करिए। तो ये मेथेन है और यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम Cl2। देखिए यहाँ पर जो Cl2 है, Cl2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से देखिए Cl और Cl, 2 Cl है, क्लोरीन 2 है। यहाँ पर CH4 है। अब इस CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि C है और C के बाद H कितना है? 3 और H लिख सकते हैं इस तरह से। C के साथ कितना है? 3 और 1 4 है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है अब दौड़ते दौड़ते गया, इसके भावा को खूब उठा पड़ता। और जब इसके भावा को मारेगा तो बेचारा है जाकर क्या करेगा? अब तो आग रहा है, इनको खूब मार रहा है। अब मारा बेचारा भाग जाएगा, लेकिन ये सुतारे पर रहेगा कि जब पाएगा उनके भावा को करेगा। इसका भाई हाई है, इसका भाई हाई है, तो हाई क्या किया? इसके भावा को मार रहा है, पूरा कूट रहा है इस बेचारे को, इस बेचारा कुटा रहा है पूरा, एकदम डरा के भाग गया। लेकिन ये सुतार में कि जब भाई अकेले होंगे तो हम भी दौड़ेंगे। और जैसे ही हाई दौड़ के आएंगे इसको मारने के लिए, CH3 खाली बचेगा यहाँ पर, इस बेचारा भाग जाएगा और Cl जाकर उसकी जमीनिया कब्जा कर लेंगे। और जो H है सुतार पर गया है, उसके भावा को जब हम पाएंगे तो दौड़ेंगे। और H क्या किया यहाँ पर कि अब यहाँ पर जाकर पहुँच जाएगा और जाकर भावा खूब कूटेगा, यानी HCl बना देगा।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या विस्थापन हो रहा है, हटाया जा रहा है। तो वे अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है, उस अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं द्विविस्थापन पे और गठन पे। तो इसमें क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में आयनों की आपस में अदला बदली होती है और उसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की आपस में अदला बदली के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये Na2SO4 है, Na2SO4 है, और यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग BaCl2, ठीक, BaCl2। या फिर थोड़ा सिंपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा कठिन हो जाएगा, आप लोग समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सिंपल लेते हैं, थोड़ा और सिंपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे हम ले लें BaCl2 और यहाँ पर ले लें हम लोग CaSO4, CuSO4 ले लें, CuSO4। तो यहाँ पर देखिए अब हुआ क्या यहाँ पर कि अगर हम देखें, पहले आयन की बात करें यहाँ पर, तो जो SO4 होता है इसमें होता है -2 आवेश, और Cu पे होता है 2 प्लस आवेश, 2 प्लस आवेश। ठीक उसी प्रकार एक Cl पे होता है खाली एक माइनस, लेकिन है क्या यहाँ पर 2 Cl है, जितना माइनस आए रहेगा एक पे, दूसरे पे उतना ही प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस हो गया, एक Cl पे होता है एक माइनस, यहाँ पे कितना Cl, 2 Cl है, तो कुल मिलाकर 2 माइनस हो गया, और 2 माइनस हो गया तो इस पर अपने आप क्या आएगा, 2 प्लस आएगा। अब होगा क्या से, पता है आपको कि जिस अभिक्रिया में आयनों की आपस में अदला बदली होगी और उसके बाद उत्पाद बनेगा, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो बेरियम, इस पर 2 प्लस आवेश है, इस पर देखिए माइनस आवेश है, तो इसका प्लस जुड़ेगा इसके माइनस से, और इसका प्लस जुड़ेगा इसके माइनस से, यानी CuCl2 बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा BaSO4 और यहाँ पर CaCl2। एक जोड़, यहाँ पर ये जो होता है अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब जिस बर्तन में हम प्रयोग करते हैं उसमें बेरियम सल्फेट बनने के बाद वो नीचे तली में बैठ जाता है, और जब भी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये विस्थापन, एकल विस्थापन, संयोजन, योगात्मक और क्षैतिज। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, कब कोई बच्चा कमेंट करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल डिस्कशन। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।